हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है मिश्र वाक्य। इससे पहले हम आप लोगों को वाक्य बताए हैं, वाक्य के भेद बताए हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी हमने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया है। और इससे पहले हमने अपने चैनल पर संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य का विस्तृत वीडियो डाला है, आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वाक्य का अंतिम भेद बताएंगे। क्या है अंतिम भेद? मिश्र वाक्य है। और इसका ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोगों को एग्जाम में तनिक भर दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को समझते देर नहीं लगेगा कि ये मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि समझ लीजिए संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य का क्या ट्रिक है आज हम यही आप लोगों को बताएंगे। और मिश्र वाक्य किस तरह से समझा जाता है, पहचाना जाता है, वही मेन समझ लीजिए हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड मत होइए। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने पहचान लिखा है, इसका उदाहरण लिखा है, ताकि आप लोगों को थोड़ी भी परेशानी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा यही टॉपिक है। देखिए मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, किसमें? मिश्र वाक्य में। जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है, या मिश्र वाक्य में पहला वाक्य जो होता है क्या होता है? उपवाक्य, तथा दूसरा वाक्य हमारा क्या होता है? सरल वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है दूसरा वाक्य? सरल वाक्य होता है। उसको क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है। पहचान हमने यहाँ पर लिखा है कि आप लोग पहचान जाइए कि मिश्र वाक्य कैसे होगा। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य ना हो करके मिश्र वाक्य कैसे होगा, यही मेन चीज़ हमने लिख करके आप लोगों को बताई है। तो देख लीजिए कि मिश्र वाक्य का पहचान क्या होता है। पहचान देख लीजिए, इसका उदाहरण जब आप लोग देखेंगे तो ये सभी शब्द कुछ ना कुछ उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख लीजिए, जैसे पहचान में क्या है? जिसकी, उसकी, जब, तब, जहाँ, तहाँ, चूँकि, जैसा, कि, जो, सो, तब तक, जैसी, वैसी, जो, सो आदि शब्द जितने इतने भी आएंगे, ये सभी शब्द जब भी आएंगे तो समझ लीजिए हमारा मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, और हमने इससे पहले जो पढ़ाया है संयुक्त वाक्य, उसमें और, अथवा, यदि, किंतु, परंतु, यों, या, ये सभी शब्द आता है उसमें। ठीक है, तो ये उससे बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए जिसकी, उसकी, जो, सो, जब, तब, जब तक, ठीक है, चूँकि, जहाँ, तहाँ, जैसी, वैसी, ये सभी शब्द प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? अब देख लीजिए मिश्र वाक्य में यही होता है, पहचान इसकी यही होती है। उदाहरण के लिए हमने 4 उदाहरण आप लोगों के लिए लिख कर बताया है। देखिए पहला उदाहरण है, जैसे ही बारिश हुई बिजली चली गई। ठीक, बिजली चली गई, ये हमारा सरल वाक्य हुआ। सरल वाक्य, ठीक है, क्या हुआ? सरल वाक्य हमारा हुआ। ठीक, और देखिए ये हमारा क्या है? उपवाक्य है। जैसे ही बारिश हुई, अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ही बारिश हुई तो क्या हुई, हम लोग जो नहीं जान पा रहे हैं। तो जब समझ लीजिए ये लगा कि जैसे ही बारिश हुई, दूसरा सेंटेंस पूरा करने के लिए वैसे ही क्या हुआ? बिजली चली गई। जैसे ही बारिश हुई बिजली चली गई, सेंटेंस एक सरल वाक्य के कारण पूर्ण हुआ। जब सरल वाक्य उस पर लगा तो ये उस पर समझ लीजिए उपवाक्य जो है सरल वाक्य पर आश्रित है। अगर यही नहीं लिखा जाएगा मतलब तो समझ लीजिए इस पर ये बेकार हो जाएगा। ये हम लोग बिल्कुल ही हमारा सेंटेंस ही, हमारा वाक्य ही अधूरा रहेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि जैसे देख लीजिए हमारा उपवाक्य ये हुआ, सरल वाक्य हुआ। तो उपवाक्य जो है सरल वाक्य पर एकदम डिपेंड है, आश्रित है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर समझ लीजिए लिखा, इसलिए लिख करके बताया आप लोगों को कि ये सरल वाक्य पर पूर्णतया आश्रित है। इसी तरह दूसरा वाक्य हमने लिखा है, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। तो क्या हुआ? तो भी समझ लीजिए जब क्या है हमारा उपवाक्य है, मतलब ये समझ लीजिए पहचान मिश्र वाक्य की है और ये हमारा इस पर आश्रित है। जब आंधी आई तो
क्या हुआ, जब आंधी आई तो क्या हुआ, एक उपवाक्य बना। इसके मतलब समझ लीजिए ये सरल वाक्य पर पूर्णतया डिपेंड है, आश्रित है। धूल उड़ने लगी तो क्या हुआ, धूल उड़ने लगी। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी या तब धूल उड़ने लगी, यही हो जाएगा हमारा। सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको सरल वाक्य लिखना पड़ेगा और तभी हमारा पूरा होगा। देख लीजिए इसके पहचान में जब आया, ठीक, जैसे आया, यहाँ हमने लिखा है तो जैसे आया। अब देख लीजिए थर्ड एग्जाम्पल जो हमारा तीसरा उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख लीजिए जैसी वैसी, देख लीजिए जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसी करनी हम लोग लिख देते तो क्या पूर्ण हो जाता वाक्य, बिल्कुल नहीं हो पाता। जैसी करनी के बाद हम लोगों के मन में ये है कि जैसी करनी के बाद क्या आएगा, तो उसको पूरा करने के लिए हमने एक साधारण वाक्य लगाया, ठीक, वैसी भरनी। तो यहाँ पे जैसी वैसी, यहाँ पे देख लीजिए उसका प्रयोग हुआ है। जो मिश्र वाक्य का पहचान होता है उसका भी हमने वो शब्द लिख करके उसको पूर्ण किया है। इस प्रकार हमारा मिश्र वाक्य पूर्ण हुआ। चौथा एग्जाम्पल हमने जो लिखा है, उसने मुझसे कहा कि वह बहुत दिन से बीमार था। अब देख लीजिए उसने मुझसे कहा, ये उपवाक्य हो गया कि उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ये उपवाक्य हो गया। तो मतलब हम लोगों के मन में एक तरह से जिज्ञासा रहता है कि हमने क्या, उसने क्या कहा। तो उसने कहा कि वह बहुत दिनों से बीमार है, या वह बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया, वह बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो ये हमारा एक साधारण वाक्य लगा उसमें। और यहाँ पे देख लीजिए कि उसने कहा कि, देखिए जो की का प्रयोग हुआ है, यहाँ हमने के लिखा है, वहाँ पे जो मिश्र वाक्य का पहचान का होता है शब्द की, यहाँ पे देखिए कि लिखा ना, उसने मुझसे कहा कि वह बहुत दिन से बीमार है। ये उपवाक्य हो गया हमारा, ये सरल वाक्य हो गया। ये वाक्य जो होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पूर्णतया समझ लीजिए आश्रित है। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, ये वाक्य समझ लीजिए, ये वाक्य हमारा इस पर पूर्णतया आश्रित है। आश्रित है कि नहीं है, देख लीजिए कि जैसे ही बारिश हुई, क्या हुआ उसके बाद, जैसे ही बारिश हुई, मतलब ये वाक्य जो है इस पर पूर्णतया आश्रित है। और यही हमारा उपवाक्य हुआ, ये हमारा सरल वाक्य हुआ, ठीक है। तो इस तरह देख लीजिए कि ये वाक्य जो है इस पर पूर्णतया आश्रित है। और ये सभी शब्द इसके एग्जाम्पल में आते रहते हैं। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य। बच्चे अक्सर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें कि क्या होता है, अरे ये तो मिश्र वाक्य है कि ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य तो बच्चे जल्दी से पहचान लेते हैं क्योंकि वो साधारण वाक्य एक ही लाइन में सब लिखा रहता है, लेकिन जो दो वाक्यों को जोड़ता है, अब देखिए ये भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक, लेकिन उसमें दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा था जो चीज़, ठीक, और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो जोड़ रहा था वो संयुक्त वाक्य था। और इसमें देख लीजिए इसका पहचान होता है जब तब जहाँ तहाँ जो कि जैसी वैसी जब तक, चूँकि ये सभी शब्द जब आएंगे तो हमारा मिश्र शब्द रहे, मिश्र वाक्य का शब्द रहेगा। एग्जाम्पल में अगर कोई एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि देखिए जैसे यही दे दिया गया कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कौन सा वाक्य है, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि एक वाक्य उपवाक्य दूसरा वाक्य सरल है। तो यहाँ पर समझ लीजिए जैसा वैसा अगर लगा तो ये हमारा मिश्र वाक्य होगा, ना कि संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है।